कौन सी? वहां तक चले गए थे हम, पौड़ी तक? अच्छा। पहली पौड़ी हो गई ना पूरी? ठीक हो गया। चलो यहाँ से शुरू नानक कर। होते भी सच तक हो गया था ना कल। अच्छा, वहीं तक हुआ था क्या? हाँ। अच्छा, तो नाना का लिखा नाल तक बता रहे थे ना कोई। ये तो बता दिया था शायद, हो गया पकड़ करी। हाँ, हुक्मी होवन आकार होना था शायद आज, है ना? कहा जा रहा है कि हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे जाई। हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले बढ़िया। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाइय। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइय। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे तो हम कह न कोय। कहा जा रहा है कि हुक्मी होवन आकार, परमात्मा के जो नियमावली है उसी में ही सारे के सारे जो आकार हैं। आकार कौन कौन से वो आपको मैं बताया था, उसको दोबारा हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी उसके बाद पशु पक्षी इत्यादि हैं, इन सभी का आकार जो भी है उसी गहन नियमावली से नियमबद्ध तरीके से इस जीवन में हमें उपलब्ध होता है, इस अस्तित्व में मिलता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी। तो अगर मेरी आवाज डबल आ रही है तो व्हाट्सएप कॉल से जी आप आ लीव रहा कर, है। आपको जूम पर क्लियर आवाज आएगी। आ रहा है जी। हाँ। तो व्हाट्सएप कॉल वाले जूम पर ना जुड़े, उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत आ जाएगी, आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगी, फिर डबल आवाज आ जाएगी। ठीक है ना? कहा जा रहा है कि हुक्मी होवन आकार, जितने भी जो हुक्म हैं, जितने भी जो आकार हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी हैं, जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जीव जंतु प्राणी इस जगत में मौजूद हों, वो सारे के सारे उसी महाकाय नियम में बनते हैं, उसी से ही बन रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा कह दें तो जिस प्रकार पृथ्वी है, चांद है, सूर्य है, उसके बाद आप आगे देखेंगे जैसे जितने भी प्लैनेट हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सभी का जो आकार है, इनका जो बनाव होती, इनकी जो बनावट है, वो सारी उस महाकाय नियम में ही हो रही है। जिस महाकाय नियम में हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, और हमारी समस्त इंद्रियां इत्यादि मौजूद हैं। हुक्म ना कहा जाए, और ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हुक्म, ऐसा नियम, ये कितना बड़ा है, कैसा है, कितना बड़ा, इसकी अनुमानता हम नहीं लगा सकते। क्योंकि जिस हुक्म की अनुमानता हम लगाते हैं, उसकी अनुमान हम तभी लगाया जा सकता है जब वो हमारे दायरे में हो, हमारे इंद्रियों के दायरे में हो। यहाँ क्लियर हो रहे हैं आपको इतना? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। हाँ। तो जब एक बात कही जा रही है कि फिर कह रहे हैं हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बढ़िया। जितने भी जो जीव हैं, जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, ये सारे के सारे उसी से ही बन रही हैं। समस्त शरीरों की रचना और समस्त शरीरों का विकास, समस्त शरीरों का जो पालन पोषण इत्यादि है, इसी महानियम से हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जितने भी जीव प्राण चेतनाएं हैं इस जगत में, वो सभी के सभी इस अस्तित्व में ही तभी मिलते हैं। हुक्मी उत्तम नीच, सॉरी, कहाँ पे आया हम? हुक्मी होवन जी हुक्म मिला बढ़ियाई, बढ़ियाई पर नहीं बताया ना मैंने आपको? नहीं सर। हाँ।
जितने भी उनकी बढ़ियाएं हैं, उनकी प्रशंसाएं हैं, उनकी उपलब्धि हैं, तभी वो सब हो रही हैं, जो कि वो शाश्वत जो अस्तित्व है इसमें, वो उनकी रचना, ये अस्तित्व स्वयं कर रहा है। इस अस्तित्व के जितने भी महाकाय नियम हैं, उन्हीं को हम परमात्मा की संज्ञा दे रहे हैं। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाइए। अब कहा जा रहा है कि उसी के हुक्म से, उसी के नियमावली से कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यहाँ बनता है, कोई निम्न से निम्न यहाँ बनता है। कोई अपने को तुच्छ कहता है तो कोई अपने आप को अमीर कह रहा है, कोई नेता कह रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास धन दौलत संपदा इत्यादि चीजें मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं तो, ये माइक को अनम्यूट करवा लें, व्हाट्सएप कॉल वाले माइक को अनम्यूट कर लें। हाँ सॉरी, म्यूट कर दो उसको, व्हाट्सएप कॉल वाले। तो कहा जा रहा है कि जितने भी उच्चताएं हैं, निम्नताएं हैं, उस मध्यस्थताएं हैं, वो सारे के सारे उस महाकाय नियम से ही चल रहे हैं। तभी कोई व्यक्ति अपने को राजा कहता है, तो कोई रंक कहता है, कोई भिखारी कह रहा है, कोई अपने आप को नेता कह रहा है। आपने देखा होगा उसी नियम से बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित जो हस्तियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो अपने आप को निम्न जीव जंतु जिन्हें हम कह रहे हैं, वो भी उसी महानियम से ही चल रहे हैं। हुक्म लेके दुख सुख पाइए। जितने भी ये दुख है सुख है, इन सभी का प्रकरण जो भी है, वो इसी से ही चल रहा है। ठीक है ना? इसी हुक्म से, इसी की जो महत्ता है, उसी से ये सारा चल रहा है। दुख सुख पाह्य है, इसका पाह्य का मतलब होता है जिस चीज को हम उपलब्ध कर रहे हैं, या फिर जिस चीज को हम देख रहे हैं, जो हमारे शारीरिक तौर पर हमारे सामने मौजूद है। अब वो कैसे मौजूद है, उसको थोड़ा विचार लेना जरूरी है। दुख क्या चीज कही जा रही है? दुख हम उसे कहते हैं जब हमारी शारीरिक संरचना का किसी दूसरे शरीर प्रकरण से कोई संबंध हो। किसी दूसरे शरीर के प्रकरण के साथ अगर हम कोई संबंध रखते हैं या समझौता करते हैं, अगर हमारी वहां पर कोई जिज्ञासा पूर्ति ना हो, तो वहां हमें दुख मालूम पड़ता है। और जिस संबंध में, जिस रिश्ते में हमें अपनी लालसाएं आकांक्षाएं पूरी होती मालूम पड़ती हैं, हम वहां सुख महसूस करते हैं। सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन की अपनी अपनी भ्रांतियां हैं। क्यों है भ्रांतियां? क्योंकि जब हमारी आकांक्षा किसी चीज से पूर्ण हो, तभी हमारी आकांक्षा पूर्ण हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है। जिससे पूर्ति हो रही है उससे हम अच्छा कहते हैं या सुख कहते हैं, या जिससे आकांक्षा पूरी नहीं होती है उसे हम दुख कहते हैं या फिर हम बुरा कहते हैं। इतना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए। अब ये बात थोड़ी समझने योग्य जैसी है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उस महानियम की बात जो स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, उस नियम में अपने जीवन को ढालते हैं। क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को उपलब्ध हो रहे हैं। इतना हुक्मी बख्शीश, बख्शीश जो शब्द है यहाँ, बख्शीश का मतलब वैसे तो कृपा होता है, लेकिन कृपा तभी होगी जब हम उसे स्वीकृत करेंगे। यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं, हमारे जो कुछ ऐसे जो लोग हैं जो उस अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वही उस अस्तित्व के महाबोध को उपलब्ध होते हैं। एक हुक्मी सदा पवाई है। और कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो इस अस्तित्व को, नियम को किसी न किसी रूप में स्वीकार नहीं करते। या तो वे लोग स्वयं को कर्ता कहते हैं, या फिर वे लोग स्वयं को कर्ता से बड़ा या कुछ अलग समझ बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख की पराकाष्ठा, उसके बाद विनिमय की कई धारणाएं,
उसके बाद हमारे अलग अलग सिद्धांत यहाँ पर हमारे जीवन में घटित होने लग जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ये मिलता है कि अगर हम अपने जन्मों की यात्राओं को देखें, शरीर की यात्राओं को देखें, तो मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर कई बार बने हैं, कई बार मिट गए हैं। इस शरीर के अंदर भी अनंत शरीर बन रहे हैं और इस शरीर के बाहर भी अनंत शरीर बन रहे हैं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। कहा जा रहा है कि जितने भी जो इस जीवन में वनस्पतियां, ग्रह, नक्षत्र, पिंड, तारे, इस आसमान में, अंतरिक्ष में जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट की हम बात करें, वो सारे के सारे में मौजूद अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। वहाँ के अलग अलग जल हैं, द्रव्य हैं, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, सारे के सारे उसी नियमावली से चल रहे हैं, क्योंकि उसी नियमावली से हमारा जीवन भी चल रहा है। कहते हैं कि नानक हुक्म जे बुझ, अगर कोई ऐसे बोध को जान ले, ऐसे ज्ञान को अगर उपलब्ध हो जाए, तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं कुछ हूं और तुम कोई दूसरे हो, तुम कुछ अलग हो, मैं कुछ अलग, मैं कुछ करता हूं। वहां आपके पास कर्ता का भाव नहीं आएगा। जब आप जान पड़ेंगे कि पूरा अस्तित्व मेरा ही है, पूरा अस्तित्व में मैं समायमान हूँ, अस्तित्व से ही मेरा जन्म है, क्योंकि अस्तित्व मेरा ही एक अभिन्न हिस्सा है। मात्राओं के भेद होने के कारण हमें पृथ्वी स्वयं से बड़ी मालूम पड़ती है, बृहत मालूम पड़ती है। हमारा शरीर हमें किसी पहाड़ के मुकाबले छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो उस पहाड़ में, उस पर्वत में, तुम्हारे शरीर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार नदियों में जो जल अभी बह रहा हो, ठीक वही जल तुम्हारे शरीर के अंदर भी है। जैसे मिट्टी से धरा बनी है, ठीक उसी मिट्टी से आपका शरीर का निर्माण है। जिस अग्नि से यह अस्तित्व चमक रहा है, जो हमारा आकाश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के तारे चमकते मालूम पड़ते हैं, वही ज्वाला, वही अग्नि हमारे शरीर में भी है, वही प्रकाशित है। जिस आकाश को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वही आकाश हमारे अंदर मौजूद। तो जब आप ऐसे बोध को जाने, तो क्या आप उसके बाद कभी कह पाएंगे कि मैं करता हूं, मैं कुछ अलग हूं ये प्रकृति से, मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं वनस्पति हूं, मैं पर्वत, वृक्ष, पहाड़ हूं, मैं कोई धरती हूं, मैं कोई आकाश हूं, मैं अग्नि हूं? क्या आप कभी कह पाएंगे कोई? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब आपने जाना। जैसे ही जान लिया तभी आप हऊ में नहीं कह पाओगे। नानक साहब कहते हैं, नानक हुक्म जो, नानक साहब कहते हैं जो इस हुक्म को जान ले, इस हुक्म को जानने वाला व्यक्ति कभी भी हऊ में नहीं करेगा। मैं का भाव उसके अंदर नहीं होगा, वो कर्ता नहीं बन पाएगा। गावे को ताण होवे किसे ताण, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं बाबा नानक साहिब। गावे को ताण, उसके जो ताण है उनको, गीतों को गा रहे हैं। गावे का मतलब है गाना, गायन। कई लोग उसके शक्ति का व्याख्यान करते हैं। कैसे करते हैं? शक्ति का व्याख्यान हम दैवीय दृष्टि से देखते हैं। दैवीय का मतलब प्रकृति से देखते हैं। और जब हम उस प्रकृति की ताकतों को देखें, हमारे पास दिखने में मालूम पड़ता है कि हवाओं में, पानी में, आकाश में, जमी धरा में, उसके बाद अग्नि में उसकी शक्ति हमें मालूम पड़ती। इन शक्तियों को हम अलग अलग ढंग से गायन करते हैं। कोई उसको गीतों में गाता है, कोई उसको अपनी कलम से, अपनी लिखावट से गायन करता है। लिखने का ढंग जो है वो भी एक गाने का ही तरीका है। लेकिन उसको ये नहीं कहा सकता कि हम जबान से बोलते हैं। वहां मन से गीत गाए जाते हैं, वहां मौन होकर गीत गाए जाते हैं, मुख में गाया जाता है। एक जगह आप जबान खोलकर गायन करते हैं, तो दूसरी जगह आपकी कलम गायन करती है। गावे को तान, इसलिए उसकी जो तान, उसकी शक्तियां हैं, उसकी जो ताकत है, जो ताकत आपके शरीर में भी मौजूद है। आपके शरीर में अनंत अनंत जीव पल रहे हैं, इसको हमने कभी जाना नहीं।
तो जब हमें स्वयं के शरीर के अंदर जो पलने वाले जो जीव हैं अभी उनका बोध नहीं, तो हम बात अंतरिक्ष की करें कैसे? पहले हमें जानना होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद अलग अलग जीव हैं, जिस प्रकार आप भोजन ग्रहण करने का एक व्याख्यान देते हैं, आप कहते हैं कि मैंने खाना खाया। क्या सच में आप खाना खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है खाना। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? जब आप खाना नहीं खा रहे तो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप शरीर को भोजन दे रहे हैं, शरीर ने मांग रखी। आपने बारीकी से देखा होगा कि आपके शरीर के अंदर उस भोजन को पचाने के लिए अलग अलग जानवर हैं, छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं। अब वो उस भोजन को पाचन करने में सहायक होता है। अब वो अपना काम। अब हमारी भाषा कहेगी कि मैंने खाना खाया। आपने तो एक डब्बे में सामान रखा और उस डब्बे के अंदर दूसरे जो जीव हैं अब वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। उनके शरीर के अंदर भी वही प्रोसेस है जो तुम्हारे अंदर। इसकी ताण, इसकी शक्ति को क्या पूर्ण रूप से गाया जा सकता है? कोई बताएगा क्या इंद्रप्रीत कौर जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि क्या कोई इसका जो ताकत है, ऐसी शक्ति का व्याख्यान अपने शब्दों में कर सकता है? सर नहीं करे किया जा सकता। ना कोई क्यों नहीं ऐसी किया जा ताकत है। सकता? क्योंकि वो अनंत है। क्योंकि उसकी जो हम उसी के अंश से तो बने हैं। उसी का अंश हम सब में विद्यमान है, तो हम उसको अपने में से दूर करके ढूंढेंगे कैसे? बिल्कुल सही। कहने का मतलब यह है कि जब हम दो अलग अलग केंद्रों पर उसे मान जो बैठे हैं, हम अपने अपने केंद्र से हम भूल चुके हैं। हमें ये ख्याल नहीं है कि हमारा जो केंद्र है वो तो एक है, लेकिन हम अपनी अपनी परिधियों को पकड़कर उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो परिधि पर खड़ा हुआ व्यक्ति को कभी ये मालूम नहीं पड़ता कि दूसरी परिधि जो है वहां पर जो खड़ा व्यक्ति वो एक ही वृत्त के दो अलग अलग कोने हैं। इसलिए हम कोशिश करने की क्षमताओं की तरफ जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फिर भी हम गायन करते हैं। हम लिखते हैं अपनी कलम से, अपने शब्दों से, अपने इशारों से, अपने स्वाद से, अपने गंध से, अलग अलग तरीकों से उसका गायन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके गीत को पूर्ण रूप से गाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारा केंद्र है। हम परिधियों पर खड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं। हुआ किसे ताण, क्या किसी के पास इतनी शक्ति है जो पूर्ण रूप से गायन कर सके? नहीं कर सकता। गावे को दात जाने निशान। अब कोई उसकी जो बख्शिश है, उसकी जो उपलब्धियां हमारे चारों तरफ है, क्या इसको भी आप कोई जान सकते हैं कि ये उसकी सारी की सारी निशानी है? हमें पता ही नहीं है, हम भूल चुके, हमें ख्याल ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्वयं को कर्ता मान लिया। हमने मान लिया कि खेत में फसल, बीज मैंने बोई, फसल मेरी है, खेत मेरा है, मकान मेरा है। लेकिन हम भूल चुके हैं कि उस फसल के लिए हम सिर्फ बीज जो ले रहे हैं वो भी प्रकृति से ही लेते हैं, वापस प्रकृति को ही देते हैं, और वही प्रकृति हमें एक नई फसल बनाकर देती है। गावे को दात, ऐसी जो दात है, उसने हवाएं दी हैं, उसने पत्तियों से हमें फल दिए हैं, सुगंधित फूल दिए हैं। उन्हीं फूलों से हमें शहद मिलता है, उन्हीं फूलों से हमें अलग अलग प्रकार के रसायन मिलते हैं, उन्हीं फूल पत्तियों से, फलों से हमें भोजन मिलता है, उन्हीं जड़ी बूटियों से हमें पानी मिल रहा। अब उसकी दात को हम कैसे जान पाए? हमें तो ख्याल है कि नल मैंने लगाया, नदी मैंने बहाई, खेत मेरा है। असल में खेत मेरा भी नहीं, क्योंकि जिस दिन ये शरीर गिर जाएगा तो वह ये शरीर का नाम पर जो खेत है, शरीर रूपी खेत है, ये भी गिरेगा, ये भी मेरा अपना नहीं। तो जिस जमीन पर आप फसल बो रहे हैं, क्या वो हमारी अपनी है? वो भी नहीं। जाने निशान, ऐसे ज्ञान को जो जाने वो कह सकता है कि अब मुझे बोध हुआ कि परमात्मा की कुछ निशानियां हैं, उन निशानियों को मैं जानने योग्य हूं। गावे को गुण बढ़िया, ऐसे जो उसके गुण हैं,
जिनसे सारा जो जीवन चक्र है मनुष्य का, पशु का, वनस्पति जगत का, जीव जंतुओं का, सूक्ष्म से सूक्ष्म, दीर्घ से दीर्घ और मध्यम से मध्यम प्रकार के जितने भी प्राणी यहाँ मौजूद हैं, वो सारे के सारे उसके गुणों को ही तो गा रहे हैं अपनी अपनी भाषाओं में। पक्षी चहचहाते हैं, उनके अपने गीत, अपनी भाषा। हंस अपनी भाषा में उसको गाता है, जता है। मोर अपने नृत्य से उसको गा रहा है, उसकी जो वाणी है, उसकी वाणी में अलग मधुरता है। कौवा की अपनी वाणी है, वो अपनी वाणी से उसका गायन कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन परिवार अपने एक जीव से, एक शरीर से दूसरे जीवों को तैयार करने की जो विधि मनुष्य के पास है, ठीक वही विधि दूसरे जीव जंतुओं में भी है। ऐसी जो उसकी बढ़ियाइयां हैं, उसकी जो खूबसूरतियां हैं, उनकी मैं प्रशंसा करूं कैसे? क्योंकि प्रशंसा करने के लिए तभी की जा सकती हैं प्रशंसाएं जब कोई दूसरा मौजूद। परमात्मा तुम्हारे अंदर से हमेशा प्रकाशित है, ये चारों तरफ से परमात्मा प्रकाशित है, लेकिन हम इसको कभी स्वाद नहीं कर पाए, इसको स्वीकार न कर पाए, हम इसको पी ना पाए, आलिंगन न कर पाए। इसलिए हम उसके जो गुण हैं, उसकी जो बढ़ियाइयां हैं, उसकी जो खूबसूरतियां हैं, हम कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि हमने मान लिया कि ये जो सौंदर्य है ये मेरा है। आपने देखा होगा कई स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो अपने शरीर पर लीपा पोती करती हैं। लीपा पोती का मतलब मेकओवर की बात कर रहा हूं मैं, मेकअप वगैरह इत्यादि चीजें, गहने लगा रहे हैं, तो अलग अलग ढंग के कपड़े वो पहन रहे हैं। लेकिन आप एक बार सोचो तो सही, क्या परमात्मा ने आपको जैसा बनाया था, क्या परमात्मा से कोई गलती होगी बनाने में? कि जो हम कह सके कि अब मुझे सुंदर दिखने के लिए कुछ और उपाय करना पड़े। समझो कि जिस समय हम अपने शरीर को सुंदर बनाने की तरफ भागने की कोशिश में हैं, तो तत्क्षण ये दूसरी तरफ एक सूक्ष्म घोषणा हो गई कि परमात्मा से गलती हो गई मुझे तैयार करने में, परमात्मा से गलती हो गई मुझे आगे ढालने में। इसलिए जो परमात्मा ने गलती की, मैं उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। सूक्ष्म घोषणा है। तुमने देखा होगा जितने भी ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं जो जीवन को उपलब्ध होते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं होता। जैसे इस प्रकृति ने, परमात्मा ने बनाया, वैसे ही धन्य है, वैसे ही जी रहे हैं। इस प्रकार उसके जो ताण है, उसकी जो शक्ति है, उसका सौंदर्य है, उसके जो दांतें हैं, उसकी निशानियां हैं, उसकी महानता, बढ़ियाइयां मतलब होता है महानता, उसकी जो महानताएं हैं, उसके जो ऐसे सौंदर्य से भरा हुआ जो महानता है, उसको अलग अलग ढंग से लोग गायन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसको विद्या से, विलक्षण विचारों से भी उसका गायन कर रहे हैं। गावे को विद्या विखम विचार। कोई लोग गा रहे हैं उसको विद्या के, दर्शन से, फिलॉसफी से, अलग अलग ढंग है उनके। विद्या ददात विनयम। जब व्यक्ति विद्या को उपलब्ध होगा तो विनम्र होगा। तुमने देखा होगा जो ज्ञानी होते हैं वो विनम्र होते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर उनके बड़े कठोर होते हैं। कठोर विद्यार्थी होगा तो कठोर प्रत्युत्तर होगा, अगर प्रेमी विद्यार्थी होगा तो उसको प्रेम से ही समझाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो दर्शन हैं, फिलॉसफी हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, इन सभी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति विशेष, जीव जंतु, उसके जो विलक्षण जो विचार हैं उनको गायन करता है। गावे को साज करे कंठ। कई लोग कह रहे हैं कि गावे को, कई लोग गाने गाते हैं, गायन करते हैं कि वो साज लेता है, बना लेता है और शरीर को मिटा लेता है। साज लेने के दो लफ्ज बनते हैं। पहला होता है साज का मतलब होता है ध्वनि, संगीत जिससे उभरता हो। आपने देखा एक वाद्य यंत्र को भी साज कहते हैं, आपको पता होगा इस चीज का। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आपका शरीर स्वयं एक वाद्य यंत्र नहीं है। हाँ जी सर।
गावे को साज करे तन के, तन मतलब है शरीर, हे मतलब होता है उसको वापस विलय कर लेना, मिला लेना स्वयं में। अरे साज का दोबारा बताना। साज का मतलब होता है वाद्य यंत्र। साज का मतलब होता है किसी की रचना। ठीक है। अच्छा। हाँ साज ठीक। मतलब होता है पैदा करना, रचना करना, लेकिन साज लफ्ज का एक दूसरा लफ्ज भी होता है, उसको कहा जाता है वाद्य यंत्र। हमारा शरीर स्वयं में एक वाद्य यंत्र है, अनेकों प्रकार की अलग अलग ढंग के इसमें से आप तरंगित कर ध्वनियां आप निकाल सकते हो। आपने देखा होगा एक आदमी कई प्रकार की आवाजें निकालने में सक्षम होता है। हाँ जी सर। हाँ जी। ये इसका मतलब क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा वाद्य यंत्र, जब तक इस वाद्य यंत्र के जो उपकरण हैं सही हैं, ये ठीक ठीक काम करता है। उपकरणों में थोड़ी कमी आए तो इसके जो वाद्य संगीत निकलने हैं, वो थोड़ा धीमे हो जाते हैं, हल्के हो जाते, कभी कभी इसका संगीत निकलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग बोलना बंद कर देते हैं। हाँ जी। ठीक उसी प्रकार इसी तरीके से अलग अलग जितने भी शरीर हैं वो अलग अलग वाद्य यंत्र की तरह बनाए जाते हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र की तरह वो चल रहे हैं, गाते हैं। मैंने कहा था पक्षियों के गीत सुनो तो सही। पक्षी के जो शरीर है वो भी एक अलग वाद्य यंत्र, थोड़ा छोटे हैं आपके यंत्र के मुकाबले। आपके पास जो यंत्र है उसके मुकाबले में हाथी के पास यंत्र थोड़ा बड़ा, उसकी आवाज थोड़ी अलग है, ज्यादा लाउड है। एक मच्छर है, उसके पास उसका वाद्य यंत्र है, वो उससे गा रहा है। तो आप भेद करोगे कैसे? किसी भी पशु में, पक्षी में, जीव जंतु में, वनस्पतियों में कैसे भेद करोगे? क्योंकि सारे के सारे शरीर परमात्मा के ही तो हैं। करे तनखे, वापस इन शरीरों को, इन वाद्य यंत्रों को वो स्वयं इस अस्तित्व में विलय कर देता है। क्योंकि जिन तत्वों से इन शरीरों का निर्माण होता है, इन वाद्य यंत्रों का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का अगर निर्माण होता है, तो वापस ये वही चीजों में मिल जाते हैं। अग्नि के साथ अग्नि मिल गई, पानी के साथ पानी मिल गया, हवा के साथ हवा मिल गया, मिट्टी के साथ मिट्टी मिल गया, तो आकाश के साथ आकाश मिल गया। आप शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं, मायने ये नहीं रखता। मायने तो ये रखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति शरीर को मांस के रूप में ग्रहण कर लेता है, कोई इस शरीर को मिट्टी में दफन कर देता है, कोई जला लेता है, कोई चीज कौओं को खिला देता है। लेकिन आखिरी जो निष्कर्ष ये निकलता है, क्या इन पांच तत्वों का विलय वापस प्रकृति के इन पांच तत्वों में नहीं होता? होता है। इसलिए कहते हैं कि गावे को साज। कोई कहता है ऐसे साजों से गा रहा है, गीतों को गायन कर रहा है, ऐसे शरीरों की रचना कर रहा है। करे तनखे, और वापस इस शरीर को, इस वाद्य यंत्र को वापस अपनी ही रचना में विलय कर देता है, जिस रचना से इसकी एक अलग रचना तैयार की, वापस बृहत रचना में विलय करती है। गावे को जी लय फिर दे। कहा जा रहा है कि कई लोग गायन करते हैं कि वो जीवन तुम्हें देता है, और कई लोग कहते हैं फिर वो वापस बहाल कर देता है, तुम्हें दे देता है। आपके पास जो शरीर है, क्या इसमें प्रति पल क्षण मात्र में आप एक नए जीवन को ग्रहण नहीं करते? कर रहे हैं। आपके शरीर लगातार प्रतिपल मर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, आगे की यात्रा पर बढ़ जा रहे हैं। तो गावे को जी, समस्त जीव भी उसी को गा रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा किसी ने कहा कि एक पौधा मेरे खेत में उगाया, फसल उग गई। उस बीज को अगर आप कभी मिट्टी में ना दबाओगे तो बीज से कभी पौधा ना बन पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप एरोफोनिक टेक्निक से उसको आप नए वृक्ष के रूप में तैयार करें, लेकिन ध्यान देना वहां पर भी बड़ी एक सोचने वाली बात है। आप कह दोगे यहाँ मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, हम तो हवा से पैदावार कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना उस बीज की जो क्षमताएं हैं जो मिट्टी और पानी के लिए थी, वो वायु से उनको ग्रहण करना शुरू कर देगा।
कभी आपने देखा जो केसर की खेती होती है, सैफरॉन की खेती होती है एरोफोनिक टेक्निक से, आपने किसी ने देखा है उसे? नहीं सर। कभी उसमें देखना, उसमें वो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ हवा का इस्तेमाल है, टेम्परेचर पर एरोफोनिक टेक्निक है। थोड़ा बहुत पानी के हल्के हल्के बूंदे छिड़काव होती हैं तो होती है, कोई लोग करते हैं, कई लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं उसको। लेकिन वहां पर जो बीज है, जो सीड है सैफरॉन का, केसर का, वो क्या कर रहा है, जो ऊर्जा उसने मिट्टी और पानी से ग्रहण करनी थी वो वही ऊर्जा हवा से लेना शुरू कर देगा, ऊर्जा को तब्दील कर देगा। जिस प्रकार हमारे जो शरीर से जो 80% ऊर्जा जो अंदर बाहर हो रही है हमारी आंखों से होती है, अगर हम आंखें बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारे अंगुलियां या दूसरे चीजों से निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वनस्पति जगत में भी यही होता है। एक मनुष्य भोजन करना बंद कर दे तो उसका शरीर पानी से अपनी पूर्ति कर लेगा। एक शरीर अगर पानी पीना बंद कर दे वो हवा से अपनी पूर्ति करना शुरू कर देगा। यानी कि शरीर किसी दूसरे तत्व से अपनी जरूरत को पूर्ति कर देगा। कहने का मतलब समझ पाए? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ आ जी रही है। सर। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारा शरीर, हम शरीर के माध्यम से एक चीज से अपनी जरूरत को छोड़ दें तो हमारा शरीर जो दूसरे तत्वों से बना है उनसे अपनी पूर्ति पूरी कर देगा, अपनी आवश्यकताएं अपनी जरूरतों को पूरी कर देगा, तुरंत करेगा। कुछ समय देखेगा, देखेगा क्या पता, अभी हमें जो हमारे पास ये वाद्य यंत्र है एक मशीन है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम कर रही है। आंख खराब होगी दूसरी आंख लगा दो दिखना शुरू हो जाएगा। हाथ टूट गया हड्डी निकाल दो दूसरी हड्डी जोड़ दो हाथ काम करना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक मशीन रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। अगर मनुष्य ब्लड बनाना सीख लेगा तो जिस दिन मनुष्य ब्लड बनाना शुरू कर चुका होगा और सीख चुका होगा पूर्ण तरीके से, उस दिन इस पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घट जाएगी। वो घटना ये घटेगी हाँ कि इस पृथ्वी पर मृत्यु होनी मुश्किल हो जाएगी। और जब हाँ मनुष्य जी हाँ। ब्लड, खून बनाना सीख जाएगा तो समझ लेना आदमी खून जैसे आगे उसको बदलने की जरूरत पड़ती है। आपकी चमड़ी अगर झुर्रियां आने लगी आप खून बदल दो शरीर में, चमड़ी वापस खिल पड़ेगी। हाँ जी और अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना धर्म संप्रदाय, धर्म ग्रंथ, धर्म संगठनों, किताबों, शास्त्रों के नाम पर जितने भी पंडे पुजारी, मौलवी मौलाना मुल्ले या गुरुद्वारों में बैठे हमारे जो व्यापारी हैं या फिर चर्च में बैठे हुए जो कुछ चोर हैं, इनके दुकानें बंद पड़ेंगी, इनकी दुकानें खतरे में जाएंगी क्योंकि इनका परमात्मा खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक ये कहा कि परमात्मा पैदा करता है, परमात्मा पालता है, परमात्मा मारता है। अगर मनुष्य विज्ञान की तकनीक से खून बनाना सीख ले, ब्लड बनाना सीख ले पूर्ण तरीके से, जैसे ही शरीर मुरझाना शुरू होगा वो शरीर में पूरा खून बदल देगा, नया खून बना देगा या एकदम से खून को तैयार कर देगा। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो ये आदमी मरने से कभी दूर आसपास भी ना जाएगा, ये आदमी मर ही ना पाएगा। दूसरी घटना ये घटेगी कि अब मनुष्य जब मरेगा नहीं तो उसको बच्चे पैदा करने के लिए उत्सुकता नहीं मिलेगी। आज मनुष्य को सबसे बड़ा डर किस चीज का है, हमें सबसे बड़ा डर किस चीज का है? हमें ये डर होता है कि मैं मर जाऊंगा तो कल को मेरे जो ये संपदा है इसको कौन देखेगा। इसीलिए हम अपने परिवार की तरफ भागते हैं, बच्चों की तरफ भागते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, उसके बाद धन संपत्ति की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आदमी जब मरना ही भूल जाएगा, मरने हैं भूलने का मतलब है जब मनुष्य खून बनाना सीख ले, चमड़ी बनाना सीख ले, चमड़ी तो लगभग बना चुका है मनुष्य, स्किन बना चुका है, लेकिन जिस दिन ब्लड बनाना सीख लेगा क्या उस दिन के बाद मनुष्य की मृत्यु हो पाएगी? कोई जवाब देगा? नहीं 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 होती। नहीं सर, नहीं सर।
उसके बाद जब मृत्यु नहीं होगी तो फिर धर्म ग्रंथों के नाम पर जो मान्यताएं आज तक बनाई गई कि परमात्मा पैदा करता है और परमात्मा मारता है, क्या जो मान्यता है, ये नियम है, ये क्या खतरे में नहीं पड़ेगा? हाँ हाँ जी सर। जी। अगर ऐसा खतरे में पड़ता है, क्या फिर ये नहीं हो जाएगा विज्ञान इनके परमात्मा से बड़ा नहीं मालूम पड़ता? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, फिर तो कोई वजूद ही नहीं होगा अभी कोई चीज शक्ति है। अगर मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी, क्या मनुष्य एक नए बच्चे को जन्म देने की तरफ भागेगा? बिल्कुल नहीं भागेगा। और वो दिन ज्यादा हाँ दूर जी। नहीं है, आने वाले 200 साल के भीतर भीतर मनुष्य खून बनाना जान चुका होगा, ये खून चाइना बना ने चुका बना लिया होगा। जी। चाइना ने है बना लिया, अभी टेस्टिंग हो रही है। ना, टेस्टिंग तो हो गई है, वो तो हमें भी मालूम है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी उसको कंप्लीट तौर पर उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये हो यार। आने वाले 200 साल में मृत्यु होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी मनुष्य की। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धर्म ग्रंथों के नाम पर, जो धर्म के नाम पर व्यापारी हैं, चाहे वो सिखों के हों, हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, या फिर किसी के भी हों, वो सब व्यापारियों की दुकानें खतरे में हैं। सर जब इसीलिए ना, मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, तो आदमी उसके बाद अगर कोई मरने की तरफ भागे तो उसको आत्महत्या का प्रावधान करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है मरने का। क्योंकि आपकी आंख अगर खराब हो रही है, आप आंख बदल दोगे। खून खराब हो गया, खून बदल दिया। चमड़ी खराब हो गई, चमड़ी बदल दिया आपने। हड्डी खराब हो गई, हड्डी बदल दोगे, तो फिर बचेगा क्या? अब मरना में मुश्किल हो जाएगा, तो फिर क्या आप बच्चे को जन्म देने की तरफ भागेंगे? बिल्कुल ना भाग पाएंगे। तो फिर बाबा नानक साहब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं, गावे को जी ले फिर दे। जीवन के जो बोध की बात हो रही है, जो इसको जान सके वो ये जानेगा कि प्रकृति से ही हम सब कुछ ले रहे हैं, इसी से ही हमारी रचना है, और वापस इस प्रकृति में हम विलय हो रहे हैं। प्रकृति में विलय होने का मतलब ये नहीं कि शरीर गिर जाएगा। शरीर को तो हजारों साल जिंदा रखा जा सकता है, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी एडवांस होएगी, ये तो निश्चित है। लेकिन जब ये होगा तो फिर उसमें मरने की बात किसे कहा जा रहा है? मरने की बात उसे कहा जा रहा है जो आपके सामने घटित हो रहा है। वो प्रतिपल जो आपका जीवन है, वो लगातार मर रहा है, प्रतिपल जी रहा है, जन्म हो रहा है, उसकी बात हो रही है। शरीर तो गाड़ी है, गाड़ी में अगर आप बार बार उसके इक्विपमेंट चेंज कर दोगे, उसका इंजन बदल दोगे, कभी उसमें मोबिल ऑयल डाल दोगे या पेट्रोल डाल दोगे, तो गाड़ी तो फिर चल पड़ेगी। हमारा शरीर ठीक उस पेट्रोल डीजल की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, एक मोटरसाइकिल होती है, उसमें आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहां से आपने तेल डाला और वहां से चाबी लगाए, अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने पर मोटरसाइकिल बंद हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गाड़ी में तेल घर आकर खत्म हुआ। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको फिर पता ही नहीं है, क्योंकि तेल खत्म होना उसी क्षण शुरू हो चुका था जैसे आपने मोटरसाइकिल शुरू स्टार्ट की थी। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है। जैसे ही हमारा जीवन अपने विकास की तरफ बढ़ने लगता है, हमारे जो अंदर का जो ईंधन है, वायु है, ये जलनी शुरू हो जाती है। ये जल रही है, निरंतर प्रतिपल जल रही है। तो जब ये जल रही है तो जाहिर सी बात है, इसका इंजन भी कभी डैमेज होगा। आपने देखा होगा, हार्ट फेल हो जाता है, नया हार्ट लगा दिया जाता है। आंखें खराब होती है, आंखें बदल, किडनी खराब होगी, किडनी। क्या फेफड़े नहीं बदले जा सकते? मनुष्य के फेफड़े नहीं बदले जा सकते क्या? बदले जा सकते हैं सर। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर बचा क्या? आतड़ियां नहीं बदली जा सकती, सब कुछ बदला जा सकता है। हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है, जो शरीर पर और इस संसार पर काम कर रहा है, शरीरों पर काम कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत है, जिस प्रकार धर्म की जरूरत सोल आत्मा के लिए है, आत्मा की खोज के लिए है, ठीक उसी प्रकार विज्ञान की खोज, प्रकृति की खोज के लिए जरूरी है। तभी मनुष्य का जो जीवन है वो शाश्वत हो पाएगा। जैसे पहले के समय में आपने एक सिद्धांत दिया, देखा होगा, लोग कहते तो अजर अमर है, कभी मरने वाला नहीं है। वो अजर अमर का सिद्धांत क्या है? वो यही तो है, इंसान अपनी इच्छा के अनुसार मरे। उसका मतलब यही तो है। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ। हाँ। हाँ जी, माइक म्यूट को कितना है अनम्यूट कर साहब? लें, माइक को अनम्यूट कर ले, और वो व्यक्ति मुझे रिस्पॉन्स कर सकता है जिसको उसमें
लगता है कि हाँ मेरे पास उसका जवाब आ रहा है, ठीक ठीक है ना। आपने देखा होगा हिंदू फिलोसॉफी या दूसरे जितने भी ग्रीक फिलोसॉफी, किसी को भी आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपने एक चीज देखा होगा कि पहले ऐसे ऐसे लोग थे जो अजर अमर हो जाते थे। अजर अमर मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार मरते थे, उनको कोई मार नहीं सकता था, उनको मारने का कोई तरीका ही नहीं था। वो कंसेप्ट किस तरफ जा रहा है, धर्म किस तरफ जा रहा है, वो ये कहता है धर्म की मनुष्य का मरना नामुमकिन है। अगर मनुष्य को अपने शरीर की संरचना का बोध हो जाए तो फिर विज्ञान किस तरफ जा रहा है, विज्ञान भी तो यही जा रहा है। अगर जी विज्ञान खून प्रॉपर बनाना सीख जाए, हवा को आदान प्रदान करना पूरे तरीके से सीख जाए, और चमड़ी हड्डियां बनाना इनको तैयार करना सीख जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या मनुष्य मर पाएगा, अमर हो जाएगा? जी ठीक धर्म ने जो आज से हजारों साल पहले का विज्ञान आप आज से 200 साल बाद वो घटना सामने रख देगा। आदमी का मरना नामुमकिन है। फिर उसके बाद इच्छा मृत्यु का वरदान जो भीष्म को महाभारत में कहा जा रहा है, वो इच्छा मृत्यु का वरदान आप जैसे लोगों को हमेशा मिला रहेगा। क्योंकि अब मरना है तो व्यक्ति अपनी आत्महत्या करेगा, और मरने का कोई कारण नहीं। जी खून खराब हो खून बदल दिया, आंख खराब हो आंख, इक्विपमेंट जो भी खराब हो उसको बदल दिया जाएगा। जो भी उपकरण हमें लगेगा कि ये थोड़ा कमजोर हो गया, काम नहीं कर रहा ढंग से, हम उसको बदल देंगे। जी अगर ऐसा रिपेयरिंग कंटिन्यू चलेगी तो फिर आदमी का मरना नामुमकिन है, आदमी अमर हो जाएगा। तो फिर नकली परमात्मा जो इन 4300 धर्मों ने बना रखा है, 4600 धर्म ग्रंथों के नाम पर जो नकली परमात्मा और उसके सिद्धांत दिए गए, ये खतरे में पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर बाबा नानक साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, गावे को जी, कोई गाता है इस जीवन से, वो ले रहा है वापस दे रहा है, किसे स्वयं से जो ग्रहण करके स्वयं को जो दे देता हो, उसकी बात हो रही है। वो कौन है जो आपके अंदर से प्रज्वलित है, प्रकाशित है। यहां बात की जा रही है, गावे को जापे, जैसे ही मुझे ये बोध हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, गावे को जापे, अब मुझे बोध हुआ, जापे मतलब जान लिया, दिशा मतलब दूर, दिशा मतलब दिख रहा है, दूर मतलब कहीं दूर। अब जिसने इस चीज को पूर्ण तरीके से ना जाना वो कहेगा परमात्मा कहीं और है। और जिस आदमी ने कह दिया परमात्मा कहीं और है, ध्यान देना उनकी परमात्मा की हत्या होनी निश्चित है, चाहे 200 साल बाद होगी, होएगी पक्का। क्योंकि उनके परमात्मा ने कह रखा है कि मैं मनुष्य को पैदा करता हूं, बाद में पालता हूं और बाद में उसको मार देता हूं। तो उनका परमात्मा बड़ा नपुंसक मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई मर ही ना पाएगा फिर। अगर हमारे विज्ञान इतना ज्यादा एडवांस जाता है तो मनुष्य का मरना नामुमकिन है, फिर यहाँ मृत्यु ना हो पाएगी, और बच्चे पैदा करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। एक आदमी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कितने सर बच्चे फिर तो पैदा सब करे? परमात्मा ही हो जाएंगे। हैं सर, फिर तो परमात्मा ही हो जाएंगे सब, जो मरेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो नकली परमात्मा जो इन्होंने बनाया वो परमात्मा होने में समय थोड़ा ना लगेगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा 200 साल का काम है। इनका परमात्मा मर गया, आप स्वयं परमात्मा हो जाओगे। गावे को जापे, जो इस चीज को ना जान पाए वो कहेगा परमात्मा कुछ अलग है, क्योंकि अब वो सिर्फ शरीर को ही पकड़ के बैठा हुआ है। जी और ध्यान देना, जैसे ही विज्ञान अपने चरम सीमा पर जाएगा, मनुष्य सभ्यता इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी। ठीक उसी एक्सक्यूज मी सर। प्रकार जिस प्रकार धर्म अपनी चरम सीमा पर गया, उसने मनुष्य को खत्म किया, उसी प्रकार विज्ञान भी मनुष्य सभ्यता को खत्म करेगा, और ये पृथ्वी छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। हम सर सर किसी बात दूसरे सही है। प्लैनेट की तरफ आज जा रहे हैं, किसी दूसरे प्लैनेट की खोज में हम जा रहे हैं, दूसरी पृथ्वियां ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? उसका कारण यह है, सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य ने अपने आत्महत्या का प्रावधान कर दिया। ऐसे ऐसे एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि एक झटके में पूरी पृथ्वी को तहस नहस किया जा सकता है। हम जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं अपनी आत्महत्या के लिए सारे हथियार बना रहे हैं। ये मत सोचना एटॉमिक पावर इंडिया बन गया या अमेरिका या रूस या ईरान इत्यादि बन रहे हैं या बनेंगे या बन चुके हैं। ये मत सोचना इन्होंने मनुष्य सभ्यता की आत्महत्या का प्रावधान कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से धर्म के नाम पर जो संप्रदाय चली है, 4300 4600 धर्म ग्रंथों के नाम पर इन व्यापारियों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने जो प्रावधान हमें दिया, परमात्मा पैदा करता है, पालता है, मारता है। जिस दिन विज्ञान हमारा इतना डेवलप होगा तो शायद उस दिन इनका नकली परमात्मा
कि आत्महत्या करनी लाजमी हो जाएगी, वो स्वयं आत्महत्या करेगा, क्योंकि परमात्मा की कोई जरूरत ना पड़ेगी। जब आप मरना ही आपके हाथ में होगा, आप मर ही ना पाओगे। आप हजार हजार साल जीना चाहो जी सकते हो, अगर ऐसा प्रावधान आप कर सको तो आपको परमात्मा की क्या जरूरत। सब फिजूल हो जाएगा। परमात्मा जो शाश्वत सत्य अस्तित्व में मौजूद जो महाकाय नियम है, वो कभी नहीं मरने वाला। ये ध्यान देना, इस चीज को समझना। अब आपने पदार्थ के पूर्ण ज्ञान को जैसे ही जाना, आप कभी नहीं मर सकते। आपको पता है कि अग्नि भी मैं हूं, आकाश भी मैं हूं, वायु भी मैं हूं। इनके रूपांतरण को तो आप समझ रहे हैं, इसी पर तो मेडिकल साइंस काम कर रही है। जी गावे को जापे दिसे दूर। अब जिसने इसको अभी तक नहीं जाना, पदार्थ के ज्ञान को, पदार्थ के विज्ञान को जब तक नहीं जाना, वो कहेगा कि शायद विद्युत कोई और है, कुछ अलग है, परमात्मा कुछ अलग है। जो सर व्यक्ति, जी कुछ पूछना था थोड़ा जी। हाँ सर जी जो है ना, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइया है, हाँ इसका अर्थ सर ऐसे बनता है भी किन्हीं को तो हुक्म के अंदर बख्शीश मिलती है और हाँ, कईयों को हुक्म के अंदर जो उसका भटकाव है। और भाई ये मतलब भटका, भटकाव वो हुक्म के अंदर ही है सर भटकाव। उसका हुक्म के अंदर ही है, लेकिन उसने स्वयं को कर्ता मान लिया था। हाँ जी हाँ जी। जिस प्रकार एक आदमी अगर मेडिकल साइंस की थ्योरी पर काम कर रहा है, वो ये कह देगा ना ना भैया, जो मैं पदार्थ पर काम कर रहा हूँ ये कुछ अलग है, अग्नि पर काम कर रहा हूँ ये कुछ अलग है, जो अग्नि दुनिया में मौजूद है वो अलग है, तो हमेशा गुमराह है, उसको पता ही नहीं है। अगर वो ये समझ ले कि पानी का समीकरण एक ही है, वायु का समीकरण एक है, अग्नि का समीकरण एक है, आकाश का समीकरण एक है, द्रव्य यानी कि द्रव्य का जो तरल है, तरल का समीकरण, ठोस का समीकरण, गैस का समीकरण अगर एक चल रहा है, तो फिर वो उसके बाद उसको समझने में टाइम नहीं लगाएगा। ना सर इसमें तो फिर वो नहीं वाली बात तो नहीं है। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइया है, वो हुक्म के अंदर इसलिए ही पवाइया भटकाव है। में जा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो, वो कह रहा है कि जिस हवा पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, जिस ऑक्सीजन पर मैं काम कर रहा हूं, वो ऑक्सीजन का जो समीकरण है वो अलग है, और जो ऑक्सीजन मैं ले रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, वो अलग है। अगर वो ऐसा समझेगा तो कभी भी उस ऑक्सीजन के समीकरण को क्लियर नहीं कर पाएगा। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करना है, मैं अपनी बॉडी को कट कर दूं और इस पर मैं एक्सपेरिमेंट करूं, और अगर मैं ये सोच कर बैठ जाऊं कि मेरे शरीर का जो फॉर्मूला है वो अलग है, मेरी बॉडी का फॉर्मूला अलग है, दूसरे जितने मनुष्य पृथ्वी पर है इनके बॉडी का फॉर्मूला अलग है, तो ये मेरा पागलपन है। जी मनुष्य की बॉडी का फॉर्मूला तो एक ही होगा। जी सर। इसीलिए जो इसको अलग अलग समझ लेगा वो तो भटकाव में पवाई है। इतना जी हुक्मी बख्शी जिन्होंने इसको स्वयं में जान लिया कि अरे ये समीकरण तो एक ही है, तो मैं उलझू क्यों, वो कभी उलझ नहीं पाएगा। जिसने समझ लिया कि समीकरण सभी का अलग अलग, वो कभी उसको जान नहीं पाएगा, भटकाव में रहेगा। जैसे हमने क्या किया, मुसलमानों का सिद्धांत अलग है, हिंदुओं का अलग है, ईसाइयों का अलग है, सिखों का अलग है, बुद्ध जैनों का अलग अलग है, तो कभी भी हम सत्य को जान ही ना पाएंगे। जी क्योंकि हमने ये मान लिया कि परमात्मा को पाने का, परमात्मा को पकड़ने का मार्ग अलग अलग। अरे मार्ग तो एक ही है, ढंग अलग हाँ अलग है। जी सर। मार्ग तो एक ही है, जो सत्य है, सत्य के लिए मार्ग तो स्वीकृति और समर्पण ही है, लेकिन हाँ जी। ढंग अलग अलग हो सकता है। एक उसको गाली देकर अगर उस चीज को उपलब्ध करे, दूसरा पूजा कर कर। ढंग अलग है, लेकिन चीज तो एक ही जा रही है ना आखिरी में। सर हाँ इसका ये जी। मतलब है कि सर सिद्धांत अलग अलग है पर कार्य प्रणाली सेम ही है सब में। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। तो फिर क्या कह रहे हैं, गावे को वेख हादरा हबू। अब जब हम इसको जान लें, मेडिकल साइंस की थ्योरी से ही बात कर लो, अगर अगर हम इस मैटर के अगर इन फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जो हमारे पास अलग अलग 4 या 5 तत्वों पर काम कर रहे हैं, हम 3 पर काम कर रहे हैं, इन पर काम कर रहे हैं, तो हमको क्या मालूम पड़ेगा आखिरी में, अरे जिस मिट्टी से मैं खोज कर रहा हूँ वो ही मिट्टी मेरे उसी से मेरा शरीर का विकास है। शरीर बना नहीं है, ध्यान देना, शरीर का विकास है, ठीक है ना। जिस हवा को मैं ग्रहण करता हूं उसी हवा से ही मेरे शरीर का विकास हो रहा है और उसी से ही मैं चल रहा हूं। तो वो क्या कहेगा, अरे जिसे मैं कह रहा हूं एनर्जी या पदार्थ, वो तो हमेशा मेरे हाजिर हाजुर मेरे साथ ही है। ठीक उसी प्रकार धर्म भी कहता है
जिसने ऐसे बोध को जाना उसे तो परमात्मा चारों तरफ ही तो दिख रहा है, हादरा हदूर उसको अपने समक्ष दिख रहा है। इतना भी गैप नहीं है कि एक सांस अलग हो और दूसरी सांस लगे, इतना भी मालूम ना पड़े। हादरा हदूर कथना कथी न आवे तो, कई अनंत लोग हैं उसके कथन करने वाले। कथी होता है कथन करने वाले, कथना अलग अलग कथनों को कहानियों के माध्यम से ना आवे तो उनकी कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई विज्ञान की शैली से काम कर रहा है, कोई पदार्थ विज्ञान से काम कर रहा है, कोई उसके बाद अपने आत्म विज्ञान से बात कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं ढंग अलग अलग। पदार्थ विज्ञान में आप शरीर पर या संसार पर काम कर रहे हैं, आत्म विज्ञान में आप विद्युत या फिर आत्मा सोल फॉर्मल साइंस पर काम कर रहे हैं। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट ऐसे अनंत है, उनके कथन से भी वो पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि जिस एनर्जी से आप बोल रहे हैं उसी एनर्जी का तो व्याख्यान कर रहे हैं। जो परमात्मा आपके अंदर से बोल रहा है वही परमात्मा के बारे में तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके विचार आप पूरे नहीं कर सकते। करोगे कैसे? क्या स्वयं से स्वयं की व्याख्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती। देंदा दे लेंदे थक पाए। आप ध्यान दो, अब ये चारों तरफ जो परमात्मा मौजूद है ये तो सब कुछ हमें दे ही रहा है। भोजन की जगह भोजन है, वायु की जगह वायु है, पानी की जगह पानी है, कपड़े की जगह कपड़े। आपने ध्यान दिया क्या कपड़े कभी किसी ने देखा कि सूर्य चांद से हमें कपड़े मिलते हैं? ऐसा हुआ नहीं हुआ। हमें कपड़ा कहाँ से मिलता है? इसी प्रकृति से मिलता है, पृथ्वी से, जमीन से ही। इसी प्रकृति से मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि भैया हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? इसी प्रकृति से ले रहे हैं। हाँ जी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी पृथ्वी अभी इसी वक्त मर जाएगी। जी। अगर हाँ जी। पृथ्वी को भी मरना पड़ेगा, ये चीज समझना। ऑक्सीजन जहां नहीं मिलेगी या गैस जहां पर नहीं होगी उसका मरना निश्चित है। आपने ध्यान दिया आपके शरीर में वो सारी गैसें मौजूद है, जो गैसें इस धरती के अंदर मौजूद है, ये धरती के बाहर मौजूद वो सारी गैसें आपके पास है, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी कम है। उनकी मात्रा कम है, पृथ्वी में मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो कह देते हैं भैया हमारे पास कुछ और खनिज तत्व है। लेकिन शरीर में मात्रा कम होने के कारण, हरलीन सिंह जी व्हाट्सएप कॉल पर अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यानी कि आपके शरीर में वो मात्रा कम होने की वजह से आपको उसको पता नहीं लगता है, लेकिन वो गैस तो आज भी मौजूद है आपके अंदर। आपने कभी देखा होगा जितनी बदबू तुम्हें बाहर नदी नालों में मिलती है, छोटे छोटे नालों में, गटर में, आसपास के जो जंगलों में जहां पर कूड़ा कचरा फेंकते हो उतनी गंदगी जहां मिलती है, बदबू मिलती है, उतनी बदबू क्या मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जी। हमें उसका आभास ख्याल ही नहीं है। इसलिए हाँ हम जी। कह, जो बाहर हमें गंदा दिखता है, बदबू दिखता है, हमने अपने नाक बंद कर देते, हम कहते हैं अरे गंदा है। क्या पागल हो गए हो? शरीर के अंदर भी तो वही गैस है, वही द्रव्य है, वही ठोस अलग अलग घटक हैं, अलग अलग गुण हैं। हड्डी जितनी ठोस है उतने ही ठोस पत्थर भी है। जितना ही द्रव्य पानी और इत्यादि चीजें हैं उतना ही द्रव्य हमारे अंदर मौजूद है। जितनी बदबू बाहर मौजूद है उतनी ही बदबू भी हमारे शरीर के अंदर से निकलती है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं होता। हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते समय साफ साफ कहते हैं हम मुंह हाथ धो लो, नहा लो, धो लो, सुच्चा जूठा का हम नियम लगा देते हैं। खासतौर पर गुरुद्वारा में ऐसे पंडे पुजारी बहुत बैठे हैं, मुझे भी मिले थे दो चार पंडे, और आपने भी देखे होंगे। सभी जगह अगर मिलते हैं जी। कोई आदमी अगर गुरुद्वारे में अखंड पाठ कर रहा हो और अगर वहां पर खाली हाथ धो के चले जाए, वो कहते हैं अरे तुमने तो बड़ी बेइज्जती कर दी, तुमने झूठा कर दिया गुरु ग्रंथ साहिब को। जो तुम अपनी हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो, इस सांस के माध्यम से जो अलग अलग जीव उस पन्ने पर उस अंग पर बैठ रहे हैं, क्या वो वहां से क्या वो दूषित नहीं होता, अपवित्र नहीं होता? ये बुद्धि ठेकेदारों के पास होती नहीं है। ये वहां सुच्चा झूठा शुद्ध अशुद्ध का नियम दिखाते, बल्कि नानक ने तो ये बात कही नहीं। बाबा नानक साफ साफ कह रहे हैं यहाँ ना कुछ सुच्चा है ना झूठा, क्योंकि झूठे की अगर बात कर तो कागज बनता किससे है? इस प्रकृति से बनता है।
कागज बनता किससे? पेड़ों से बनता है, घोड़े की लीद से बनता है, पशुओं के अलग अलग ढंग से बनता है, वनस्पतियों से बनता है, तभी तो बनता है ना कागज। और जी उसी कागज पर बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताबें बनाई जाती है, लिखी जाती है। ऐसा क्यों? अगर ये कागज जब तक वृक्ष के रूप में था, हजार लोगों ने इस पर थूका भी होगा, हजारों ने इसको पकड़ा भी होगा, वहां पर वो अपवित्र हो गया, और एक छोटे से बिल्डिंग में लाकर उस किताब को, शास्त्र को, ग्रंथ को रख दिया जाए, वो पवित्र हो जाए। कई मंदिरों में ऐसे बैठे हैं चोर, कई मस्जिदों में भी ऐसे चोर हैं, और कई चर्चों और गुरुद्वारों में भी। उनका काम ही यही है, क्योंकि उनके अपनी दुकान जी चला के वो शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं। और नानक साहब साहब कह रहे हैं, गावे को वेखा हादरा दूर, जिस व्यक्ति को हादरा दूर दिख पड़े उसको बोध हो जाए, गंदगी से गंदगी जिसे मैं कह रहा हूं, अच्छा से अच्छा या पवित्र या अपवित्र जिसे मैं कह रहा हूं, सभी के अंदर तो वही है। कथना कथी ना आवे तो, जो ऐसे ज्ञान को जाने, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो बोलने के लिए उनके पास जरूरत कहाँ है? क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं ऐसे लोगों को दबा देंगे, हत्या कर देंगे। आपने देखा होगा, सूफी और संतों की हत्या करने वाले ये धर्म के ठेकेदार तो हैं। खून की नदियां इन धर्म के नाम पर जो चलने वाले दुकानदार, इन्होंने जितनी बहाई उतनी नदियां किसी ने ना बहाई इस दुनिया में। और इन्होंने कत्ल उन्हीं को किया, उनकी हत्याएं की जिन लोगों ने सत्य को परिभाषित किया। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, दंडा दे लेंदे थक पाए। अब वो इतना दे रहा है, उसका स्वभाव है देना। देता किसको है? स्वयं को। लेंदे थक पाए। मैं तो बड़ा धन्य हूं, क्योंकि मैं ऐसे भोग को भोग रहा हूं। ऐसा जो मेरा भोज्य है, मेरा भोजन है, हवा भी मेरा भोजन है, अलग अलग जो गैस है वो भी मेरा भोजन है, क्योंकि मेरे शरीर से वो इस प्रकृति को मैं दे रहा हूं, वापस प्रकृति से मैं उनको ग्रहण करता हूं। जिस प्रकार मेरा शरीर थक जाता है, शरीर मर जाता है, ठीक ये प्रकृति भी थकती है, मैं जो इसको दे रहा हूं उससे। क्योंकि यहाँ आदान प्रदान है स्वयं से स्वयं का। तभी कहते हैं स्वयं को जानने से सर्वत्र का बोध होता है। जो स्वयं को ना जान सके वो सर्वत्र को कभी ना जान सकता। यानी कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, 1037 पर लिखा है। कैसे जानोगे? आपके शरीर में जो कुछ है उसको तो कभी आपने जाना नहीं। और बाहर कोई आदमी अगर बिना नहाए धोए किसी धार्मिक स्थान पर चले जाए, उसकी हत्या करो, तो क्या पागल आदमी? शरीर के अंदर इतनी गंदगी, बदबू, मल मूत्र रखकर धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये लोग, शुद्ध कैसे हो सकते हैं? व्यापारी होंगे जरूर, तभी तो इनको शुद्ध अशुद्ध का ख्याल आ जाता है। जुगा जुगंतर खाई खाए। अब कहा जा रहा है जुग। जुग लफ्ज निकला है युग से, और युग लफ्ज जो निकला हुआ है युज्म से। युज्म का मतलब होता है जोड़। जुगंतर, इन समस्त जोड़ों के दरमियान और इन समस्त जोड़ों के साथ किसका जोड़ है? प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति और परमात्मा, पदार्थ और एनर्जी का, पदार्थ और विद्युत का जो समायोजन है, उसके जानने की जो प्रतीति है उसे युज्म कहा जाता है, उसी को युग कहा जाता है। जुगंतर खाई खाई। इस प्रकार उस क्षण मात्र में आपका जीवन, कभी आप ये नहीं कह सकते मैं 1 मिनट जिंदा रहा, कोई नहीं रहता। क्षण मात्र के आप जीवित है। वर्तमान तो क्षणिक है, जैसे ही क्षणिक हुआ वो भूत बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, वो प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट क्षण मात्र के लिए घटित होता है। प्रेजेंट में कोई आदमी आज तक नहीं रह पाए। प्रेजेंट को बोध किया जा सकता है, वर्तमान को बोध किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जीने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि जितने भी अधिकतर लोग हैं या तो भूतकाल में जी रहे हैं या तो वो भविष्य की कल्पनाओं में जी। जुगा जुगंतर खाए खाए। इस प्रकार हम जो भी यहाँ पर ग्रहण करते हैं, खाने का मतलब, भोजन का मतलब क्या हो रहा है? जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण क्या कर रहे हैं हम? अलग अलग प्रकार के हमारे भोजन, जो वायु के रूप में अनेकों अनेकों तरह से हैं, द्रव्य के रूप में अलग अलग तरीके से हैं, ठोस के रूप में अलग अलग ढंग के हैं, गैस के रूप में अलग अलग। कभी आपने पदार्थ के रूप में इनको देखा होगा, अलग अलग ढंग के हैं, लेकिन आप उनको ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि शरीर भी स्वयं एक पृथ्वी है। शरीर तभी जिस चीज को मांगता है, वो मांगता किससे? प्रकृति से मांगता है। शरीर कभी आपसे कुछ ना मांगेगा, और अगर आपसे मांग भी लेगा तो आप दोगे कहां से?
इसी प्रकृति से लोगे, वापस इस पर दूसरे प्रकृति के आयाम को दे दोगे। तो आपने लिया किससे? क्या स्वयं तुमने कुछ खरीदा? बिल्कुल ना खरीदा। तुमने स्वयं कुछ अपने खेत में फसल उगाई? कभी ना उगाई। प्रकृति ने के उपराम से ही इस जीवन में कुछ रचना होती है और स्वयं प्रकृति में विलय हो जाती है। आपने एक ध्यान दिया होगा, एक वृक्ष है, वो वृक्ष छोटा पौधे से लेकर बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर उस वृक्ष को कोई काटेगा नहीं, आपने ध्यान दिया, उसके पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां छोटी छोटी थी, बड़ी हुई, जवान हुई, बूढ़ी हुई, वापस पृथ्वी पर गिरी है, वापस मिट्टी बन गई। ध्यान दिया आपने? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। ठीक उसी प्रकार वो वृक्ष भी एक समय जवान होता है, बुढ़ापा आएगा, वापस शरीर गिरेगा और इस पृथ्वी में मिट्टी के साथ मिट्टी, पानी के साथ पानी, हवा के साथ हवा, सब कुछ बन जाएगा। क्या आप दूसरी तरफ इस चीज प्रक्रिया को देखने मात्र से इतना ख्याल नहीं आता कि मनुष्य का जीवन ठीक उस वृक्ष के समान है? एक पौधे के रूप में बच्चा जन्म लेता है, फिर जवान होता है, बड़ा वृक्ष, तना बन गया, फिर पेड़ बन गया, फल फूल दिए, उसके बाद वापस मुरझाना शुरू हो गया, अंत में पृथ्वी के साथ मिल जाता, अस्तित्व के साथ विलीन हो जाता। इस बोध को जो जाने वही युज्म को उपलब्ध हो सकता है, सत्य को उपलब्ध हो सकता है। खा ही रहा है वो जो ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि ग्रहण करने योग्य जो है वो सभी तुम्हारा अपना ही। तुम किसी दूसरे से कुछ नहीं लेते। प्रकृति तुम्हारी अपनी है, तुम ही प्रकृति हो। हुक्मी हुक्म चला है राह। हुक्मी जो है ऐसे ज्ञान के बोध जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, उसी के ही तो नियम से ये सारे राह, सारी अपनी अपनी मंजिलें हैं। नानक विगसै वे प्रवाह। नानक कहते हैं ऐसा जो बेपरवाह हो जाए, ऐसे बोध को जो जान ले, वो तो बेपरवाह होगा। उसको तो जाहिर सी बात है, कोई अगर पहाड़ खिसक कर जमीन खिसक जाए, वो कभी रोने नहीं लगता। आपने ध्यान दिया कभी एक वृक्ष टूट गया हो, कभी आपने देखा कि धरती छाती पीट कर रोने लग जाए? नहीं। आपने देखा कहीं पहाड़ खिसक के लैंडस्लाइड हो गई, आपने देखा और दूसरे पहाड़ अपने छाती पीटने लग गया हो? ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ जी। कभी सुनामी आ जाए और नदी के, समुद्र के किनारे के आसपास तहस नहस हो जाती है कई चीजें, क्या कभी धरती ने वहां छाती पीटी या समंदर ने अपनी सींगा लागने पर रोना पीटना शुरू किया? नहीं किया। तो फिर मनुष्य को ऐसा हुआ क्या? मनुष्य क्यों ऐसे पागलपन में गया जो धर्म के नाम पर अपनी सीमाओं को न समझ पाया? तो उसने सीमाएं बना दी हैं, इसलिए नहीं समझ पाया, क्योंकि मनुष्य अनंत है। मनुष्य अनंत है। मनुष्य की जो संभावना है वो अनंत है। इसलिए मनुष्य जब सीमाएं बनाता है तो वहां पर धर्म की अलग अलग दीवारें खड़ी हो जाती है और उन दीवारों के नाम पर व्यवसाय शुरू होता है। जब धर्म की अलग अलग दीवारें खड़ी होती हैं तो जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप कॉल पर 708229 नंबर, अपने माइक को म्यूट कर ले प्लीज। सुखचैन सिंह जी एक बार ध्यान दें, एक बार इनसे बात करो, नहीं तो सीधा आउट कर दो, रिमूव कर दो। हाँ, कहने का मतलब मेरा यह है, जब मनुष्य को ऐसा हुआ क्या कि मनुष्य को, राजविंदर जी आपके पीछे से कहीं आवाज आ रही है शायद। ओहो। कहने का मेरा मतलब ये है, जब मनुष्य को इस चीज का बोध ना हो तो मनुष्य कभी भी ऐसे जीवन में सिर्फ गुमराही की तरफ ही चलता है। अपना माइक को म्यूट कर दें जो व्हाट्सएप कॉल पर हैं प्लीज, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और सुखचैन सिंह जी अगर कोई नहीं मानता है तो सीधा ग्रुप से रिमूव कर देना, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैंने हेडफोन यूज किया है क्योंकि इनको आवाज क्लियर आ जाए मेरी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि नानक नानक विगसे वे परवाह। नानक कह रहे हैं कि जो ऐसे बोध को उपलब्ध हो जाएगा वो स्वयं बेपरवाह होगा, वो प्रसन्न चित्त रहेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। विगस शब्द से विगस है बना हुआ है। विगस का मतलब होता है आनंद चित्त, आनंद भाव, आनंद उपलब्धि, आनंद बोध।
बेपरवाह हो जाता है। उसको परवाह करेगा क्यों? जवान बेटा अभी मेरा मर जाए तो मैं छाती पीटी क्यों? क्योंकि जब ये बेटा मेरे पास नहीं था तब भी मैं था, जब ये बेटा आया मैं तब भी हूं, और जब ये बेटा मेरा ना रहेगा मैं तब भी रहूंगा। तो फिर क्या है, मुझे शोक मनाने की क्या जरूरत? अभी मेरी पत्नी मर जाए या मेरा पति मर जाए तो मैं छाती पीट क्यों? मुझे रोने की क्या जरूरत? धन्यवाद करता हूं परमात्मा तेरा, जो अनंत की संभावनाएं लिए बैठा। तूने स्वयं में इसको विलय किया। जो ऐसे बोध को उपलब्ध हो वही ऐसे राह को जान सकता है। बड़ा आसान है जीवन का मार्ग, लेकिन धर्म के व्यापारी इसको कभी समझ ना पाएंगे। वो व्यापारी चाहे सिखों के गुरुद्वारे में हो, हिंदुओं के मंदिरों में, मुसलमानों के मस्जिद और मदरसों में हो, या फिर ईसाइयों के चर्चों में हो, कभी इस चीज को ना जान पाएंगे। ध्यान देना, जितने भी धर्म ग्रंथों के नाम पर नियम बने होंगे वो सारे के सारे नियम अलग अलग मर्यादाओं मान्यताओं के नाम पर मनुष्य को गुलाम बनाती हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो ऐसे बोध को जान ले कि सब कुछ मैं हूं, ग्रंथ भी मैं हूं, तो शास्त्र भी मैं हूं, प्रकृति में हूं, परमात्मा भी, और मनुष्य भी हूं, जीव भी मैं, तुच्छ से तुच्छ मैं हूं, नीच से नीच मैं हूं, उच्च से श्रेष्ठ भी मैं ही हूं, तो वो क्या कभी किसी में भेदभाव कर पाएगा? बिल्कुल ना कर पाएगा। अभी ऐसे बोध को जो उपलब्ध हो जाए वही आनंदित होगा, वही बेपरवाह हो। उससे अलावा जितने भी व्यक्ति, मनुष्य, जीव इत्यादि अपने को कर्ता जान लें, कह दे कि मैं कुछ करने वाला हूं, समझ लेना उसके जीवन में भ्रांतियां ही भ्रांतियां होते हैं। तभी तो छाती पीटते हैं लोग। वैसे छाती पीटने का कोई कारण है ही नहीं, दुख होता ही नहीं। दुख इस दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है। क्यों है? क्योंकि हमने किसी चीज को पकड़ लिया, हमने आकांक्षाएं रख दी, उम्मीदें जगा दी, और जहां उम्मीद पनप उठे वहां दुख और मरना निश्चित है। और जो ऐसे जान को जान ले कि इस जीवन में दुख और सुख जैसी अवधारणाएं गलत हैं, आनंद चित्त ही मेरा स्वभाव है, वो हमेशा स्वयं परमात्मा बोध को उपलब्ध होता है। उम्मीद करता हूं आप ये जो बाबा नानक साहब के मृत्यु के सूत्र जिसे मैं कहता हूं, जपजी साहब जिसे कहा जा रहा है, इसका आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। हाँ जी। जी सर। कोशिश करना इनको समझना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी। जहां समझ में नहीं आएगा वहां मुझे बाद में पूछ लेना, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी और सर। हाँ, कोशिश करना कि आगे इनमें जाना कि कभी भी किसी भी धर्म के नाम पर बनने वाले जो ये 4300 पागल खाने, इनका सदस्य मत बनना। ये पागल खानों ने मनुष्य को एक दूसरे लड़ा कर मरवा दिया और कुछ नहीं किया। ध्यान देना, बाबा नानक किसी पागल खाने के सदस्य नहीं है, कृष्ण किसी सदस्य नहीं है पागल खाने के, मोहम्मद किसी पागल खाने के सदस्य नहीं है, तो फिर जीसस और बुद्ध महावीर भी किसी पागल खाने के सदस्य नहीं है। लेकिन लोगों ने उनको अपने कटघरे में शामिल करने की कोशिश की है। उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन फिलॉसफी है, वो मनुष्य को स्वतंत्र करता है, मनुष्य को अनंत बना देता है, स्वयं परमात्मा बोधि बनाता है। लेकिन हमने आज उनके पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश की, तभी हम कभी धर्म अध्यात्म को जान ना पाए। गुरबाणी तुम्हें बांधेगी नहीं, गुरबाणी तो तुम्हें स्वतंत्र करेगी, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, यही तुम्हारा गुण है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी हाँ सर। जी सर। इससे आगे का हम प्रोसेस कल से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ ओके जी। सर। हाँ, अभी मैं क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है? जी हाँ हाँ, जी। और ठीक है। इसको वो क्लास का जो टाइम हो गया वो कंप्लीट हो चुका है, और हम कल से इसको फिर आगे का करेंगे, और रिकॉर्डिंग वहां पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब जी पर। जी सर। हाँ, और कोशिश कीजिएगा कि वहां से अपने आप को आगे जीवन में उतारें, जीवन के बोध को आप उपलब्ध हो जाए। कभी भी इन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो तुम्हें धर्म के नाम पर बांधने की कोशिश करें, ठीक है? हाँ जी। हमें गुरबाणी या कोई भी धर्म ग्रंथ दुनिया का, वो हमें स्वतंत्र करता है, वो हमें गुलाम नहीं बनाता, बांधता नहीं है। लेकिन हम बंधे हुए लोग हैं अलग अलग मान्यता और धारणाओं विचारधाराओं के संबंध में, इसलिए हम कभी सत्य को जान ना पाए, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, चलिए अब हम ये करते हैं, हम क्लास को वो करते हैं, और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जी जी जी। हाँ,
ठीक है, और समझता हूँ गुरबाणी को पढ़ेंगे और आगे चलते रहेंगे, कंटिन्यू, है ना। जी हाँ ठीक है, फिर अब मैं इसको ऑफ करता हूँ क्लास को, है ना। जी, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, नमस्कार। वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी।